मत धरना कभी भी उड़ रही अफवाह पर, फल मिलेगा कर्म करके ना कि केवल चाह कर। कि कान मत धरना कभी भी उड़ रही अफवाह पर, फल मिलेगा कर्म करके ना कि केवल चाह कर। और लख 84 योनियों में भी भटक लो पर तुम्हें, लख 84 योनियों में भी भटक लो पर तुम्हें सदगति मिल पाएगी बस सन्मति की राह पर। सदगति मिल पाएगी बस सन्मति की राह पर। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने नए नवेले हास्य कविताओं के गुदगुदाते कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या बात है कवि जी। दोस्तों, जब हमारा पारस चैनल का 10 वर्ष पूर्ण हुए थे तो हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए थे, और उस समय जो आपकी प्रतिक्रियाएं मिली उससे हमें इतना उत्साह मिला कि अब हम प्रत्येक शनिवार को रात्रि 10 बजे अपना कार्यक्रम लेकर आएंगे। और दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कवि, एक से बढ़कर एक रचनाकार आएंगे, जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भी मां हिंदी का परचम लहराया है, गुणगान किया है। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज स्वतंत्रता दिवस का उपलक्ष्य है, तो ऐसे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कैसी कविताएं पढ़ी जाती हैं, कैसी कविताएं सुनी जाती हैं, किस तेवर की कविताएं कही जाती हैं, 4 पंक्तियों से समझिए। कि देश पर सब कुछ लुटाकर जो कि अरुणोदय करें, राष्ट्र के भवितव्य का केवल वही निर्णय करें। और जो स्वयं की आहुति देकर उजाला बन गए, जो स्वयं की आहुति देकर उजाला बन गए, उन सभी हुत आत्माओं की चलो हम जय करें, उन सभी हुत आत्माओं की चलो हम जय करें। दोस्तों, आज का दिन है जब हमें हमारे वीर आत्माओं को याद करना चाहिए, हमारे शहीदों को याद करना चाहिए, उन शहीदों को जिन्होंने आज़ादी के यज्ञ में अपनी अस्थियों से ऋचाएं लिख दी। इसलिए उनकी गाथाओं को गाने के लिए पूरे देश से एक से बढ़कर एक रचनाकार, बहुत महनीय कवि हमने यहाँ पर बुलाए हैं। वह महनीय कवि इन सभी हमारी वीर आत्माओं के लिए अर्पित करेंगे अपने शब्द सुमन। तो चलिए हम मुलाकात कराते हैं आपकी अपने उन महान रचनाकारों से, बड़े कवियों से। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच में फरीदाबाद से आए हुए बहुत ही आदरणीय और बहुत बड़े कवि श्री दिनेश रघुवंशी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रणाम निवेदित करता हूं। दोस्तों, इसी क्रम में हमारे बीच में दिल्ली से पधारी हुई हैं एक बहुत ही बड़ी रचनाकार, जिनका बहुत ज़्यादा नाम है, पूरे देश में जानी जाती हैं। उनका नाम होता है कीर्ति काले जी। एक बार जोरदार तालियां कीर्ति काले जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। क्या बात है कवि जी के इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार गीतकार, हमारे राष्ट्रीय कवि, जिन्होंने लाल किले के मंचों से कई बार कविता पाठ किया है, ऐसे बेबाक जौनपुरी जी हमारे साथ में हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए बेबाक जौनपुरी साहब के लिए। नमस्कार, धन्यवाद राहुल जैन जी। तो चलते हम आगे बढ़ते हैं और अपने पहले कवि को आज यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि वह पहले कवि जो यहाँ पर आने वाले हैं वह बहुत आसानी से बड़े बड़े मंचों पर नहीं जाते, फिर भी हमारे कहने से यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों, वह देश के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो प्रतिदिन पिछले 11 सालों से कविताएं लिखते आ रहे हैं, और प्रतिदिन उनकी कविताएं अलग अलग पत्रिकाओं में और अलग अलग अखबारों में प्रकाशित होती हैं। वह एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने सिर्फ माँ के ऊपर 1000 से ऊपर मुक्तक और 1000 से ऊपर कविताएं लिखी हैं। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं श्री दिनेश रघुवंशी साहब को। एक बार जोरदार तालियां दिनेश रघुवंशी साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रणाम निवेदित करता हूं। पारस चैनल के माध्यम से एक कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का अवसर मिला है, और आज के हमारे इस कार्यक्रम के संचालक मेरे छोटे भाई और देश के बहुत ही ऊर्जावान युवा कवि भाई राहुल जैन का भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ कि एक उनके माध्यम से आज हम आप सबके से रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले मैं जैन धर्म के ऊपर 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि फिर से धरा पे प्रेम की गंगा बहाओ तुम, फिर से धरा पे प्रेम की गंगा बहाओ तुम, और आदमी को आदमी के पास लाओ तुम, जग जननी माँ त्रिशला की गोद के रतन, भटके हुए जगत को रास्ता दिखाओ तुम। वाह जी वाह, बहुत दुनिया आज एक रास्ता तलाशना चाहती है, और मैं समझता हूं कि जैन धर्म एक ऐसा सच्चा धर्म है जो मनुष्य को मनुष्यता के सही मायने में अर्थ बताता है। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर कुछ
मुक्तक अपने देना चाहता हूं। वतन महबूब है अपना, वतन के गीत गाते हैं। वतन महबूब है अपना, वतन के गीत गाते हैं। तिरंगा ओढ़ कर सौभाग्य पर हम मुस्कुराते हैं। तिरंगा ओढ़ कर सौभाग्य पर हम मुस्कुराते हैं। वतन वालों शहादत को हमारी भूल मत जाना, तुम्हारे कल की खातिर हम गंवा कर आज जाते हैं। तुम्हारे कल की खातिर हम गंवा कर आज जाते हैं। वतन सांसों में बसता है, वतन ईमान होता है। राहुल जी ये देखें, वतन सांसों में बसता है, वतन ईमान होता है। वतन से कुछ नहीं बढ़कर वतन अरमान होता है। वतन से कुछ नहीं बढ़कर वतन अरमान होता है। वतन की बात जब आए तो मजहब धर्म से पहले हर एक सैनिक के दिल में सिर्फ हिंदुस्तान होता है। हर एक सैनिक के दिल में सिर्फ हिंदुस्तान होता है। चार पंक्तियां बहुत हृदय की गहराइयों से निकली हुई, सुनिएगा। अंधेरों से उजालों तक चले उत्कर्ष की जय हो। अंधेरों से उजालों तक चले उत्कर्ष की जय हो। अमर बलिदानियों के हर किसी संघर्ष की जय हो। आज इस अवसर पर एक कामना करता हूं, अंधेरों से उजालों तक चले उत्कर्ष की जय हो। जमीन से आसमां तक शौर्य का प्रतीक ये प्यारा, तिरंगा हर जगह फहरे यूं भारतवर्ष की जय हो। तिरंगा हर जगह फहरे यूं भारतवर्ष की जय हो। कुछ खास मुक्तक पढ़ना चाहता हूं इस अवसर पर, सुनिएगा। और ये मेरे मुक्तक मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है कि आज पारस टीवी के माध्यम से जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे। सुनिएगा। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के। कोई कीमत नहीं होती है प्राणों की जवानों के। कोई कीमत नहीं होती है प्राणों की जवानों के। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। राहुल जी, खास मुक्तक पढ़ना चाहता हूं और मैंने अभी तक ये मुक्तक कहीं पढ़ा भी नहीं है। मेरा मन है कि ये मुक्तक देखें आप। नहीं परवाह प्रियतम के किसी संदेश की करते, नहीं परवाह प्रियतम के किसी संदेश की करते। दमकते रूप की करते, चमकते केश की करते। दमकते रूप की करते, चमकते केश की करते। सलामत हो सदा सिंदूर उन वीरांगनाओं के। सलामत हो सदा सिंदूर उन वीरांगनाओं के, वो जिनके चांद सरहद पर हिफाजत देश की करते। वो जिनके चांद सरहद पर हिफाजत देश की करते। राहुल जी, मैं आज का एक विशेष मुक्तक पढ़ना चाहता हूं इस अवसर पर समस्त देशवासियों के नाम। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। मैं अपने हर तराने में
हमेशा गाऊंगा तुझको वहां, सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको वहां, सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और पुनः पारस चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं। राहुल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अद्भुत, क्या शानदार काव्य पाठ किया दिनेश रघुवंशी जी। जब भी हम दिनेश रघुवंशी जी को सुनते हैं ऐसा लगता है बस सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। फिर तो हम सबको मिलकर कहना ही पड़ेगा, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हमारे बीच में दिल्ली से पधारी हुई एक बहुत ही बड़ी रचनाकार, बहुत ही बड़ी कवित्री जिनका नाम है कीर्ति काले जी, उन्हें आमंत्रित करता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच में। वो एक ऐसी कवित्री हैं जब वह गीत गाती हैं तो लोग बस उनकी गीतों को सुनते रहते हैं, मगन हो जाते हैं और उनके शब्द संसार में खो जाते हैं। तो आप भी उनके शब्द संसार में खोने के लिए तैयार हो जाइए और आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं कीर्ति काले जी को। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, क्या बात है कवि जी के इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पारस चैनल अपने आप में बहुत अच्छा और बड़ा धार्मिक चैनल है, यहाँ पर काव्य पाठ करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सभी श्रोताओं को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर कीर्ति काले आपके साथ में हूँ। एक भगवान महावीर जी पर सबसे पहले एक मैं वंदना प्रस्तुत करती हूँ, उसके बाद अपना काव्य पाठ देशभक्ति की कुछ रचनाओं के साथ करूँगी, सुनिएगा। कि टूटी नैया तेज है धार, टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार, टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। हिंसा की लपटों के बीच घिरी मानवता रोती, फिर मानवता रोती, अत्याचार सहन कर धरती अपना धीरज खोती, अपना धीरज खोती। देने आओ शांति संदेश, देने आओ शांति संदेश, स्वच्छ करो दूषित परिवेश, बदले मानव की तकदीर, फिर आ जाओ महावीर। टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। आज 15 अगस्त है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस। हम सभी को गर्व है अपने देश पर, अपने देश की संस्कृति पर। देश के नौजवानों से अपील करते हुए एक छंद मैं प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। राहुल जी आप सुनिएगा ये छंद, और आपके माध्यम से, पारस टीवी के माध्यम से मैं तमाम देशवासियों को ये छंद समर्पित करती हूँ, सुनिए। कि भारत के नौजवानों, कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझकर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझकर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे,
अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। क्या बात करती दीदी, क्या बात बहुत करती। बहुत धन्यवाद। कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से। और हम लोग शांति के पुजारी हैं, हम लोग भगवान महावीर जी के अनुयायी हैं, भगवान गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हैं, महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं, लेकिन हम लोग कायर नहीं हैं। ये पंक्तियां मैं सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं, शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं, इसका अर्थ लगा मत लेना हम लड़ने से डरते हैं, फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा, फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा, नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा, नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा, थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और जो वीर सैनिक सीमा पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं, वे भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं, किसी के पिता हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं, किसी के फूफा हैं, किसी के भाई हैं। तो मैंने उन सैनिकों के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आप सबको समर्पित करती हूं, सुनिएगा। कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे किसी सुहागिन की रोली, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। क्या बात करती दीदी, क्या बात कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। कि तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और आज मेरी आपकी हम सब की अगर यही इच्छा हो तो बताइएगा कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत केवल बढ़िया। एक गर्जन करने की आवश्यकता है पूरे मन के साथ कि घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। क्या अद्भुत काव्य पाठ किया है कीर्ति काले जी ने। उन्होंने जहां जैन धर्म का मर्म भी समझाया, वहां राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की कविताओं से ओतप्रोत भी कर दिया। अब तो कहना ही पड़ेंगे भाई, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि इस मंच की कविताएं आप तक पहुंचाई जाएं, बल्कि हमारा उद्देश्य ये भी है कि आपकी कविताएं इस मंच से पूरे देश में पहुंचाई जाएं, पूरी दुनिया में पहुंचाई जाएं। इसलिए आप सभी दर्शक जो इसे सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं, यदि आप खुद मौलिक कविता लिखते हैं तो अपनी मौलिक कविता अपनी आवाज़ में 1 मिनट का वीडियो बनाइए और नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर जरूर भेजिएगा। आपकी कविताओं में से जिनकी सबसे अच्छी कविताएं होंगी, उन कविताओं को हम अपने चैनल से, अपने कार्यक्रम से प्रसारित करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कवि पर, जिनका नाम होता है बेबाक जौनपुरी। नाम की ही तरह ये बिल्कुल बेबाक बात करते हैं, बहुत शानदार बात करते हैं। जब वह गीत पढ़ते हैं तो लोग सुनते रह जाते हैं, और जब वह ओज की कविताएं पढ़ते हैं तो लोगों की शिराओं में लहू की जगह लावा बह जाता है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री बेबाक जौनपुरी साहब को। एक बार जोरदार तालियां बेबाक जौनपुरी साहब के लिए। नमस्कार, धन्यवाद राहुल जैन जी। मैं तमाम पारस टीवी को देखने वाले श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और प्रस्तुत करता हूं एक मुक्तक के साथ अपना काव्य पाठ। सत्य अहिंसा मार्ग दया का सार जगत को देने वाले। शानदार शानदार। सत्य अहिंसा मार्ग दया का सार जगत को देने वाले। सत्य अहिंसा मार्ग दया का सार जगत को देने वाले। प्रेम भाव सद्भाव सुनिश्चित संताप सभी का हरने वाले। ध्यान दीजिए, 24वें तीरथ कर स्वामी झोली सबकी भरने वाले। भगवन आए शरण तिहारी सुन लो सबकी सुनने वाले। भगवन आए शरण तिहारी सुन लो सबकी सुनने वाले। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत सुंदर। मुझे तो जान से प्यारा मेरा तिरंगा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या। मुझे तो जान से प्यारा मेरा तिरंगा है। लहरता नभ में यूं जैसे जमीन पे गंगा है। लहरता नभ में यूं जैसे जमीन पे गंगा है। और मुस्कुराहट मैं देखता हूं उन शहीदों की। मुस्कुराहट में देखता हूं उन शहीदों की, जिनके बलिदानी रंगों में रंगा तिरंगा है। जिनके बलिदानी रंगों में रंगा तिरंगा है। आइए भारत की माटी को नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि भारत की भूमि वह भूमि जहां माता जीजाबाई थी और वीर कुंवर सिंह से योद्धा मर्दानी लक्ष्मीबाई थी। जहां हरि सिंह नलवे ने आजादी में थे रंग भरे, कितने युवा मस्तानों ने चुन राह शान की मौत मरे। हम अंग्रेजों से डरे नहीं, गोली पर भारी लाठी थी। घास की रोटी खा खा कर वीरों ने रातें काटी थी। घास की रोटी खा खा कर वीरों ने रातें काटी थी। तब कहना चाहता हूं चाइना और पाकिस्तान को जो हमारे देश की तरफ कुदृष्टि डालने की हिमाकत करते हैं, तो उनसे कहना चाहता हूं कि अरे होश में आ जा तू, वरना एहसास करा देंगे। हम 100 करोड़ से ज्यादा हैं, फूके तो तुझे उड़ा देंगे। और तू भूला है औकात कहीं जो सिंहों को ललकार रहा है। मूर्ख होश में बातें कर क्यों पैर कुल्हाड़ी मार रहा
है मूर्ख होश में बातें कर, क्यों पैर कुल्हाड़ी मार रहा। तुम मेरी शब्द व्यंजना में, अद्भुत बेबाक जी, अद्भुत। तब लिखता हूं कि तुम मेरी शब्द व्यंजना में क्यों ढूंढ रहे हो फुलवारी। भारत माता आक्रोशित है घाटी में घुटती महतारी। मैं शायर हूं अपने पथ का, मेरे लौहू में चिंगारी है। मैं कायर नहीं हूं देशभक्त, इसलिए कलम ये आरी है। जब भारत में हो अमन चैन, तब लिखता हूं श्रृंगार सखे। भारत की ओर अरीता के तो दिखता हूं अंगार सखे। तुम माल कमाने में खोए, हम देख रहे आता खंजर। तुम लिखो गीत प्यारे प्यारे, हम लिखते सरहद के मंजर। बहुत सुंदर। हम सच्चे भारतवासी हैं, माता का कर्ज चुकाएंगे। डालोगे यदि कुदृष्टि तो फिर आंख नोच के लाएंगे। कुछ दिन गांधी जी मौन रहो। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। कहना चाहता हूं, कुछ दिन गांधी जी मौन रहो, नेतृत्व सुभाष को करने दो। है वीर शिवा अब जाग उठा, लाशों पर लाशें बिछने दो। राणा प्रताप का बल लेकर रण में अब प्रस्थान करो। रण में पूजो रण चंडी को, अरे लहू से स्नान करो। हम 60 साल तक शांत रहे। बहुत सुंदर। कहना चाहता हूं, वो कितना जवान कितना हसीन थी, शादी पिछले साल हुई। दुल्हन को छोड़ चला लड़ने, आंखों में मेहंदी लाल हुई। उसका बहना से वादा था, वो लाल चुनरिया लाएगा। ढूंढेगा काला सा लड़का, जिससे वो ब्याह रचाएगा। वो हंस के बोली भाई से, वो हंस के बोली भाई से, है शर्त सभी मंजूर मुझे। पर भाई डोली मेरी उठे तो रहना खड़ा जरूर तुझे। आज उसी भाई की अर्थी दरवाजे पर आई है। बहना बोली रोते रोते, मां तुझको बहुत बधाई है। तेरे दूध की ताकत मां, भारत का भाल हुआ ऊंचा। इसने भी 10 को मारा है, यूं दुख से सिर न करो नीचा। ये इस माटी पर पला बढ़ा और इस माटी पर सोया है। ओढ़ तिरंगा मिलने आया, सुन आसमान भी रोया है। ओढ़ तिरंगा मिलने आया, सुन आसमान भी रोया है। ये थे बेबाक जौनपुरी साहब, जिनकी बेबाक बाणी सुनकर हम सभी गदगद हो गए हैं। तो दोस्तों, एक बार हम सभी मिलकर फिर से बोलते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है, तो एक कविता सैनिकों के नाम में पढ़ना चाहता हूं कि मां स्वयं को कायरों से मैं बचा पाया नहीं। मां स्वयं को कायरों से मैं बचा पाया नहीं। मां स्वयं को कायरों से मैं बचा पाया नहीं, और अपना शौर्य भी तुझको दिखा पाया नहीं। कि मां स्वयं को कायरों से मैं बचा पाया नहीं, और अपना शौर्य भी तुझको दिखा पाया नहीं। और है शहीदी का मुझे गौरव, मगर ये खेद है अस्त्र तो थे हाथ में, पर मैं चला पाया नहीं। अस्त्र तो थे हाथ में, पर मैं चला पाया नहीं। मां मगर चिंता न कर तू, ये सहा ना जाएगा। दोस्तों, वो शहीद हो गया है, उसके बावजूद उसे अपने देश पर, अपनी सेना पर कितना गर्व है। कि मां मगर चिंता न कर तू, क्या कहता है वो, मां मगर चिंता न कर तू, ये सहा ना जाएगा। और हर नापाक धड़ से सिर उतारा जाएगा, और हर नापाक धड़ से सिर उतारा जाएगा। और रूह कब जाएगी उनकी, हाल अपना देखकर, इस तरह से घर में घुसकर उनको मारा जाएगा। इस तरह से घर में घुसकर उनको मारा जाएगा। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको कैसा कार्यक्रम लगा,
अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हमें बताते रहें। जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज भी कर सकते हैं। और फिर अगले हफ्ते शनिवार को रात्रि 10 बजे हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदे मातरम, जय भारत।